जीवन में हमको ये जो शरीर मिला, इसमें शक्तियां हमें प्राप्त हुई। आंखों से देखने की शक्ति प्राप्त हुई, कानों से सुनने की शक्ति प्राप्त हुई, जीवा से बोलने की शक्ति प्राप्त हुई, अपने हाथों से नाना प्रकार के कर्म करने की शक्ति प्राप्त हुई, चरणों से चलने की शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति हमको प्राप्त हुई है। उस शक्ति का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, वह हमको सिखाने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण है। शक्ति है हमारे पास में, भगवान की शक्ति है हमारे पास में, फिर हम शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति मांगते हैं, और शक्ति और शक्ति और शक्ति। लेकिन ध्यान रखना कि शास्त्र का एक वचन है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति खराब होती है, चाहे वो शक्ति की ही क्यों ना हो। हमें शक्ति की उपासना करनी है, हमें भक्ति की उपासना करनी है, लेकिन उस उपासना में शक्ति इतनी भी ना बढ़ जाए कि हम अपना आपा खो बैठें। क्योंकि शक्ति जब अपना आपा खोती है तो वो शक्ति मारा अपना आपा खोने के बाद में एक समय वो आता है कि शिव के ऊपर भी चढ़ जाती है। हाँ, चढ़ती नहीं चढ़ती, शिव के ऊपर भी शक्ति चढ़ जाती है। तो शक्ति का अनुपात होना बड़ा अनिवार्य है, और वो अनुपात कहां कितना होना चाहिए वह श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। घर के अंदर एक दीपक जल रहा है, और वो जो दीपक दीपक के रूप में है तो घर में उजाला है, मंगल का सूचक है। लेकिन वही दीपक जिसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाए, किसी पर्दे में महाराज जाकर के इसका एक किनारा ही लग जाए, इस दीपक की लौ से किसी घर के पर्दा का कोई किनारा लग जाए, कोई कोना लग जाए, तो अभी जो दीपक अपनी सीमाओं में था, अपनी मर्यादाओं में था, अपना जो कर्म था उसको निभा रहा था, मंगल का सूचक था, ज्योतिदायक था, प्रकाशदायक था। लेकिन अचानक एक पर्दे में उसकी लौ क्या लगी तो हमारा वही मंगलकारी भी अमंगलकारी हो जाता है। वही प्रकाश देने वाला दीपक जिसको हम बुझाना अपराध समझते हैं, उसी को बुझाने के लिए दमकल बुलानी पड़ती है, उसी को बुझाने के लिए प्रयास किया जाता है, हर संभव प्रयास किया जाता है। पानी ले लेकर के बाल्टी में पानी डाला जाता है, बुझाओ 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 बुझाओ। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मेरा उद्देश्य क्या है समझाने का, समझने का प्रयास करना। हमें भगवान से शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति इतनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को समझ सकें और भक्ति की ओर आगे बढ़ सकें। हमें शक्ति ऐसी नहीं चाहिए जिससे हमारा और हमारे अपनों का नुकसान हो जाए।